गाइस, तो आज सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th का फिजिक्स का एक डेरिवेशन है जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आने वाला है इस बार, तो इसे हम आज देखेंगे। तो इसे देखिए कैसे ये इसका संयोजन होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। देखिए पहले प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो हम पहले देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, इसे कैसे संयोजित किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका फिगर बना हुआ है और यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन है। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो हम पहले इसे देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आइए हम फिगर से माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इसमें विभव लगा है और यहाँ पर तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। और तीनों प्रतिरोध में V1 V2 और V3 अलग अलग विभव लगाया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि श्रेणी क्रम में जब भी विभव लगता है सब भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में विभव भिन्न भिन्न होता है जबकि समांतर क्रम में समान होता है। तो यहाँ पर देखिए विभव हो गया और इस चालक में धारा I बह रही है। तो हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं उसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, किसी चालक में, किसी धारावाही चालक में यहाँ पर लिखा हुआ है जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहाँ पर देखिए जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ जैसे कि दिखाया गया है, आप लोगों को लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका डिफिनीशन है, ये हो गया आपका डिफिनीशन। ये किसे कहते हैं, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन इसे कहते हैं। ऐसे हम जान सकते हैं ये श्रेणी क्रम संयोजन है। इसे हम आप लिखना चाहते हैं तो इसे डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे कि यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। पहले हम यहाँ पर जैसे कि आपको बताए हैं कि विभव भिन्न भिन्न होता है सब में, जब विभव भिन्न भिन्न सब में अलग अलग होता है तो पहले हम विभव को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए V1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V बराबर IR होता है। तो पहले इसके लिए धारा सब में समान होगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो यहाँ पर धारा सब में समान लेंगे और यहाँ पर विभव और प्रतिरोध अलग अलग। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू R1 I R1 ये हो गया V1 हो गया। फिर हम V2 लिखेंगे, V2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा I सब में समान और यहाँ पर R2, तो यहाँ पर हो जाएगा IR यानी IR2। और यहाँ पर V3 लिखेंगे, यहाँ पर हम V3 लिखेंगे तो V3 इक्वल टू IR3। ये हो गया आपका विभव, भिन्न भिन्न विभव हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर तुल्य विभव हम लिखेंगे। अब चालक में तुल्य विभव, चालक या परिपथ तुल्य विभव लिखेंगे तो V इक्वल टू तुल्य पूरा हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों जुड़ जाएगा। तो हम इसको पहले हम तुल्य विभव निकाल लेते हैं। तो तुल्य विभव यहाँ पर देखिए V1 V2 V3, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये हो गया V इक्वल टू ए, ओके इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, V इक्वल टू I को सब में कॉमन लेंगे, क्योंकि I बराबर है, इसको I को कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना हो गया। फिर उसके बाद देखिए I को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो V इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। I इक्वल टू इतना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना हो गया। फिर देखिए हम यहाँ पर ओम के नियम से आप जानते होंगे कि चूंकि ओम के नियम से आप जानते होंगे
कि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, ये ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओके, ये हो गया V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर अगर हम R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम R रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू है, यहाँ पर R रख लेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना हो गया। ये रहा आपका तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। और आप लोगों को एक चीज और करना है, इसमें कल्पना करना है। कल्पना देखिए कहाँ कैसे करेंगे। इसमें कल्पना करने के लिए यहाँ पर जो जो आप किए हैं सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। देखिए किसी ऐसे लिखिएगा, किसी चालक एक चालक है जिसका तुल्य विभव V है, फिर उसमें R1 प्रतिरोध तथा R2 प्रतिरोध तथा R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा विभव भिन्न भिन्न सब में है, V1 V2 तथा V3 है, तथा इसमें चालक में बहने वाली धारा I है। ये आप लोगों को कल्पना करके यहाँ पर लिख लेना है। ये आपका हो गया डेरिवेशन, ये आपका डेरिवेशन हो गया। आप लोगों का ये डेरिवेशन खत्म हुआ है। फिर अगले में आपको समांतर क्रम में समझा देंगे। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इस बार आ सकता है। थैंक यू।